शांतिमय। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। भगवान अब श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 8 उच्चारण करने की सेवा पूजा की जा रही है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मानाहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान इस श्लोक का सार विषय है ज्ञान के साधनों में अहंकार के अभाव का और वैराग्य का कथन। ओम आनंदमय भगवान बोले, तथा हे आनंदीलाल, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है ज्ञान के साधनों में अहंकार के अभाव का और वैराग्य का कथन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदीलाल, तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। भगवान इस श्लोक का सार विषय ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये बतला रहे हैं कि ज्ञान के साधनों में कौन सा ज्ञान, जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के विधान का ज्ञान है, उसकी उपासना करने में अहंकार के अभाव का और वैराग्य का कथन। और सब गुण भी जो है वो तो धारण करने आवश्यक हैं ही, पर सबसे अधिक आवश्यकता है कि अहंकार के अभाव की, अपने में जो श्रेष्ठपन का अभिमान है, जो जाली मैं है और जन्मदाताओं से प्राप्त हुआ है, शिक्षा दाताओं से प्राप्त हुआ है, उसका अभाव करने की विशेष आवश्यकता है। और वैराग्य का कथन, इस ब्रह्म सृष्टि में जो हमें सब कुछ दिख रहा है, श्रवण प्राप्त हो रहा है, उन सब के प्रति जो हमारी सुख भावना, आनंद की भावना है, उससे वैराग्य करना परम आवश्यक है। तो 7वें श्लोक में जो 9 गुण बतलाए वो तो धारण करने ही हैं, उनके साथ साथ और क्या करना है इस श्लोक में बतला रहे हैं कि हे आनंद निधि, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव करना। इस लोक मानी कौन सा लोक, कि जहां हमने जन्म लिया है, ये संसार जब तक हमारा जीवन है और हमारे आंखों के सामने जो दर्शन श्रवण है वही लोक है, वही ये लोक है। और परलोक कि जब हमारा शरीर शांत हो जाएगा तो हम आगे कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, इसका तो हमें ज्ञान नहीं है। पर संसार में देखने सुनने से हमारे सब लोगों के अंतःकरण में एक धारणा बनी हुई है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य वहां जाता है, कोई कहता है स्वर्ग में जाता है, कोई कहता है कि जब तक शरीर धारण नहीं करता तब तक प्रेत योनि में जाता है। अपनी अपनी जो श्रवण जो कुछ सुना गया है उसके अनुसार वो अपनी धारणा बना लेते हैं। और कोई कहते हैं कि नहीं स्वर्ग में जाएगा, कोई कहता है इंद्रलोक में जाएगा, कोई कहेगा देवलोक में जाएगा, कोई और तरह तरह की भावना बतलाते हैं, अपने मन में धारणा कर लेते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें वहां जाना होगा। तो
जो भोगों में, इंद्रियों के विषय भोगों में आसक्ति वाले लोग हैं, जो उनके अनुरागी हैं, वो तो आशा लगाए ही रहते हैं। वो कर्म भी इसलिए करते रहते हैं कि ये कर्म करें तो हमें स्वर्ग मिले, और स्वर्ग में जाकर इतने अनंत विषय भोग हमें प्राप्त हो कि उनको हम भोगने में भी असमर्थ हो जाएं। चारों तरफ हमें इंद्रियों के विषय प्राप्त होते रहें, क्षीण ना हो, कभी भी कम ना हो। तो इस दृष्टि से वो अपने इस मनुष्य जीवन में भी बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं कि जिसका फल वे परलोक में चाहते हैं कि हम शरीर हमारा शांत हो जाए तो आगे हमें ये सब भोग मिलते रहें। तो इस लोक के और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। साधकों को क्या करना चाहिए कि वे ओम श्री विधानाचार्य भगवान, जो ब्रह्मवेता, तत्ववेता, ध्यान समाधि के ज्ञाता ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, उनकी बतलाई विधि के अनुसार साधन तो करें, अभ्यास करें, गुणों को धारण करें, परंतु अपने अंतःकरण से ये अनुराग सदा के लिए हटा दें कि हमें यहाँ भी भोगों की आवश्यकता है और परलोक में भी। वो इन चीजों के प्रति अपना जो राजसी प्रेम है, अपने जो मन की आसक्ति है, उसका अभाव कर दें कि ना, ये तो हमारे लिए कोई काम की वस्तु है ही नहीं। हमें तो प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल चलना है। वो हमारी जीवन यात्रा के लिए हमें जो कुछ देंगे, हमें तो उसमें संतुष्ट रहना है। संतुष्ट हो एन केन चित्त, हमें एन केन उनकी आज्ञाओं को पर चलकर उनके विधान में ही संतुष्ट रहना है। तो ये है इस लोक के और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। ये प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है और अभ्यास से इसकी सिद्धि भी मिल जाती है। इसलिए सब किसी को इसका अभ्यास करना चाहिए। परलोक की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो अंतरात्मा में विश्वास रखना चाहिए कि हमारा जीवन भविष्य में श्रेष्ठ ही होगा। लेकिन भविष्य में जीवन जो है हमें श्रेष्ठ मिले, अच्छा मिले, इसकी भी आशा त्यागनी चाहिए। हमें तो इस जीवन में ही प्रभु पिताजी के से जो कुछ मिलना है वो पूर्ण प्राप्त कर लेना है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। हमें और जन्म मिले इसकी आशा ही नहीं करनी चाहिए, अपितु हमें वो सृष्टि का चक्र अपने कर्मों से मिटा देना चाहिए कि हमें भविष्य में जन्म मिले, यहीं पर हम जीवन मुक्त हो जाएं। हमें ऐसा ही यत्न करना चाहिए। और अहंकार का भी अभाव, हर समय अपने अंतःकरण को टटोलते हुए जो बार बार हमारे अंदर अहंकार की भावना आती है। एक तो सांसारिक पदार्थों 14 कर्म फलों को लेकर अहंकार की भावना आती है कि मेरा कितना सुंदर सुडौल शरीर है, मेरे पास कितना धन है, कितने मेरे जन आज्ञाकारी हैं, मेरी कितनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा है। ये सब जो है इन भौतिक चीजों को लेकर मनुष्य के अंदर अहंकार का नशा चढ़ा रहता है। तो ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं कि इसका भी बिल्कुल अभाव कर देना चाहिए। परंतु अहंकार का नशा ऐसा है कि वो जल्दी नहीं उतरता। देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे खेल में गुब्बारा ले लेते हैं। गुब्बारा एक तरह का होता है, उसमें तो मुंह से फूंक भर दो तो वो फूल तो जाता है, परंतु रहता पृथ्वी में, कहीं इधर उधर रखते हैं, उससे मनोरंजन करते हैं। और एक तरह का गुब्बारा होता है, उसे गैस वाली मशीन से उसमें गैस भरते हैं, तो उसमें जो गैस भर दी जाती है वो आकाश की ओर उड़ती है। तो छोटे बच्चों के हाथ में उसका तागा पकड़ा देते हैं। जब बच्चों का ध्यान जरा सा दूसरी ओर होता है तो वे गैस का गुब्बारा जो है अपनी शक्ति से तागा तो छुड़ा लेता है और ऊपर की ओर भागता है। बच्चे देखते ही रह जाते हैं और गुब्बारा जो है ऊपर ऊपर चलता है, फिर वो किसी की सुनता नहीं, अपने वेग में चला जा रहा है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर जब अहंकार का नशा चढ़ जाता है, अहंकार का वेग आ जाता है, फिर वो कुछ नहीं सुनता। जिस बात को लेकर के अहंकार है
वो उसी के पीछे जाता है। तो जो गैस वाला गुब्बारा होता है, कुछ दूर जाने पर उसकी जो अंदर गैस की शक्ति भरी हुई होती है वो कम होने लगती, तो धीरे धीरे वो नीचे आता है और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ गिर जाता है और किस प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, परंतु एक बार अपना पूरा बल दिखाता है। इसी प्रकार जो अहंकार का नशा चढ़ा लेते हैं, भौतिक पदार्थों को लेकर, भौतिक शक्तियों को लेकर अपने अंतःकरण में अहंकार का नशा चढ़ा लेते हैं, वो तो फिर किसी की नहीं सुनते, बस उस नशे के पीछे भागते फिरेंगे। जब प्रभु पिताजी उस अहंकार के नशे को कम कर देंगे, फिर जहां तहां भटकते फिरेंगे, फिर कौन उनको पूछता है और कौन उनको देखता है। तो इस प्रकार जो अहंकार है, जो जाली अहंकार है, वो सबसे बड़ा शत्रु है, उसे अपने अंतःकरण में नहीं आने देना चाहिए। और जो पहले के शत्रु बैठे हैं अंतःकरण में, उन्हें निकाल निकाल बाहर फेंकना चाहिए। इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए, सबसे जरूरी है। और ओम श्री विधानाचार्य भगवान बतला रहे हैं कि अपने जीवन में बार बार जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना चाहिए। जब तक हमारा शरीर है, हमारे सामने ये क्रम बना ही रहेगा। किसी का जन्म होगा, किसी की मृत्यु होगी, किसी को जरावस्था प्राप्त होगी और कोई रोगी होगा। ऐसी घटना परिस्थितियों में हमें बार बार उनके दुख और दोष देखने चाहिए और समझना चाहिए कि ये सब जो कष्ट क्लेश हैं, ये मनुष्य को अपने कर्मों से ही मिल रहे हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं, ऐसा फल ओम आनंद में प्रभु पिताजी उनको अवश्य भुगताते हैं। इसलिए दुख और दोषों का बार बार विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि हमें भविष्य में ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि जिससे हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में चढ़ना पड़े। और हम अपना आहार विहार इस प्रकार रखें और कि जरावस्था में हमें कष्ट ना उठाना पड़े, कि जब वृद्धावस्था आ जाती है तो शरीर की सारी शक्तियां छीन हो जाती हैं। कहीं तो आंख की रोशनी कम हो रही है, कहीं कानों से सुनाई नहीं दे रहा, और कहीं शरीर में वजन उठाने की शक्ति नहीं, कठोर कार्य करने की शक्ति नहीं। परंतु जीवन यात्रा के लिए सभी आवश्यक हैं। इसके लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसी के दांत जा रहे हैं, किसी की आंत बिगड़ रही है, और किसी का शरीर इतना क्षीण हो गया है कि बिना दूसरे के उठाए वो उठ नहीं सकता, और कोई ऐसी व्याधियां आ जाती हैं कि उसमें भी शरीर इस तरह हो जाता है। तो क्या करना चाहिए कि सब चीजें देखते हुए उसमें दुख दोषों का बार बार विचार करना चाहिए कि यदि हमने अपना सुधार नहीं किया तो हमारे सामने भी ये स्थितियां आएंगी और हमें दुख और अशांति के सागर में बहा ले जाएंगी, फिर हमारा कोई उपाय नहीं चलेगा। इसलिए आज से ही साधन करना प्रारंभ करना चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक उसमें अधिक से अधिक उत्तरोत्तर उन्नति करते रहना चाहिए। ओम आनंद में ओम शांति में। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुषदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान की